हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के अकाउंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिशन सरकारी नौकरी के तहत हमारी जो इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं उनमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमने मुगल काल को कवर किया था और इससे पहले हमने उदारवादी और उग्रवादी और 1857 की क्रांति इनको कवर किया था। अब आज पढ़ने वाले गांधी युग को, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था। देखिए, गांधी युग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत प्रत्येक एग्जाम में गांधी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो भी गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए पहले बेसिक जान लेते हैं गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो भारत के गुजरात के एक तटीय क्षेत्र यानी पोरबंदर, जो कि है बंदरगाह भी है, पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना जो साधन अपनाया था वो अहिंसा को अपना महत्वपूर्ण साधन माना था उन्होंने। देखिए, इनके जो पिता हैं वो करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई थी और पत्नी कस्तूरबा गांधी। और इनके राजनीतिक गुरु, यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना, माता पिता तो नहीं पूछे जाते, लेकिन राजनीतिक गुरु कौन थे तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करते हैं, महात्मा गांधी ने जब वकालत की थी तो उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण करके उसके एक केस के सिलसिले में वो अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में वो अफ्रीका गए और वहाँ से सॉरी 1893 नहीं, 21 वर्ष हो रहे हैं उनके, 21 वर्ष लगाओ, 15 और 21, 1894 की बात है। कब गए थे वो? 1894 में, 93 नहीं है, 94 में एक केस के सिलसिले में पैरवी के लिए वो 21 साल तक अफ्रीका में रहे थे। यानी 21 साल, 1894 में गए और 1915 में वापस लौटे थे, ध्यान रखना। और ये डेट भी है 9 जनवरी, 9 जनवरी को वे वापस कहाँ लौटे थे? भारत लौटे थे अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। 21 साल गुजार करके वो भारत वापस आए। यानी अफ्रीका में उन्होंने कितना समय गुजारा था? 21 साल समय गुजारा था। और अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले रंगभेद की जो नीति है नेल्सन मंडेला के साथ, उन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध भी किया था वहाँ पर, और सत्याग्रह का प्रयोग भी वहाँ पर उन्होंने किया था। और वहाँ से लौटते समय उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो देखिए, आगे गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्होंने आकर के अपना जो प्रारंभिक जीवन है वो अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में गुजारा था। तब अंग्रेजों ने इनको केसरी हिंद की उपाधि दे दी थी, यानी सम्मानित किया था केसरी हिंद की उपाधि से। 1916 में यहाँ से इनका जो जीवन है वो बदल जाता है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट कि साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो 1916 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 1917 में गांधी जी के आंदोलन शुरू हो गए। ये महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। 3 आंदोलन हुए थे गांधी जी के, ये मोस्ट है सभी के सभी, ये इन पर आपको फोकस करना है। ये पूछे जाते हैं गांधी ने सबसे पहले जो भारत के 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया था। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे वो बाद में ये थे, असहयोग आंदोलन, सवर्ण विज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हुए थे। इससे पहले उन्होंने 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया था। 1917 में गांधी जी के आंदोलन शुरू हुए। सबसे पहला जो आंदोलन था इनका, सबसे पहले इनको क्रम भी याद रखना है। तो सबसे पहला चंपारण यानी बिहार में कब हुआ था? पहला आंदोलन चंपारण बिहार में 1917 में नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग भी किया था। तो चंपारण बिहार कहाँ पर है? यहाँ पर ध्यान रखना, ये चंपारण है बिहार में। दूसरा आंदोलन का गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन, कर नहीं देने के विरोध में यहाँ पर हुआ था खेड़ा में। और तीसरा आंदोलन था मजदूरों की भूख हड़ताल, ब्लैक बॉर्डर से संबंधित था, यहाँ पर अहमदाबाद, कहाँ पर था? अहमदाबाद में। तो ये 3 आंदोलन गांधी जी के महत्वपूर्ण है। 1917 में जब नील की खेती का आंदोलन, विद्रोह,
दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा में। तीसरा आंदोलन मजदूरों के भूख हड़ताल संबंधी आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल संबंधी। तो ये 3 आंदोलनों का क्रम पूछा जाता है, पहले चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इनको क्रम से याद रख लेना है आपको। उसके बाद 1919 ईस्वी में मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट लागू किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने कब लागू किया था? 19 मार्च 1919 को। तो इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ था, तो जिसे हम जलियांवाला हत्याकांड भी कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 को इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस समय जो बादशाह थे वो भारत के बादशाह लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया और महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि है उसको भी वापस कर दिया था महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में जनता में आक्रोश फैल गया और उसके बाद महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी और इस असहयोग जो आंदोलन चलाया था इसको उन्होंने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। इसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी निंदा की थी कि जब ये आंदोलन चरम पर था तब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, ये भी कहा था। ध्यान रखना, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कब? 12 फरवरी 1922 में। 1923 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में भाग भी लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, वो भी बेलगांव अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। 25 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल आसफुल्ला खान ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, रामप्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, कई व्यक्तियों ने इसको लूट लिया था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, इनकी रणनीति बनाई थी। 1927 में इन्हें फांसी दी गई। तो रामप्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला खान को फांसी दे दी गई। कब? 1927 में, काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध रहेंगी ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर। 1927 की बात करते हैं तो 1927 में भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, जो कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तो साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के भारत में नारे लगाए गए थे। इसी समय कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन विरोध करने के समय। इसके बाद 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ में साबरमती से 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर पहुंच करके नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। नमक के आंदोलन के विरोध में इन्होंने 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा पूरी हुई और वहाँ पर एक मुट्ठी नमक लेकर के हाथ में समुद्र के पानी से, तो उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था।
उसके बाद गोलमेज सम्मेलन की बात करें, गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से लेकर के 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, वो भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? दूसरे। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। इससे पहले 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1931 गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था 1931 में, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य सांप्रदायिक पंचाट के सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में हुई थी और महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य भी एक समझौता हुआ था। उसके बाद में 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया और सांसदों की सीटें निर्धारित कर दी गईं। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। पाकिस्तान नाम रहमत अली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? चौधरी रहमत अली ने। और अगस्त आंदोलन 1940 में प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यही उसके बाद महात्मा गांधी का सबसे जो बड़ा आंदोलन रहा वो था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब? 9 अगस्त। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। इसके बाद में भारत स्वतंत्र हुआ था। 1940 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। यदि कैबिनेट मिशन भारत आया था 1940 में, तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को निर्मित किया गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देश बना दिया गया। माउंटबेटन घोषणा 3 जुलाई 1947 को हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बना दिए गए और भारत पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन। आइए अब देख लेते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख जो आंदोलन है। 1917 चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन है। सत्य के साथ मेरे प्रियो महात्मा गांधी की पुस्तक है सर्वोदय, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखना, सर्वोदय। सत्य के साथ मेरे प्रियो। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी और हिंदू स्वराज की रचना भी महात्मा गांधी ने की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को देख सकते लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।